हेलो एवरीवन, आई एम संगीता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के जो टॉपिक है वो क्लास 10th साइंस से संबंधित है और आज जो हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं वो है क्लोरो एल्कली विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण। ठीक है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का महत्व, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक जिसे हम कहते हैं साधारण नमक, क्लोरीन का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, दैनिक जीवन में उनका क्या उपयोग होता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन का उपयोग। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको बीच में बताती रहूंगी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं या कैसे आते हैं जिनका आंसर आपने लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लोर एल्कली विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको कि टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हम हर रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सूत्र जो है वो NaCl होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। इसके अलावा इसकी प्रकृति कैसी होती है आपको पता है, ये बहुत ही घुलनशील होता है। प्रकृति में ये समुद्र के जल में पाया जाता है और समुद्र के जल को वाष्पीकृत करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं और ये क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, लेकिन समुद्र में क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धताएं होती हैं, तो उसे पहले छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है और तब वो आपके घरों तक पहुंचता है। ठीक, तो अब मुख्य जो टॉपिक है वो है क्लोर एल्कली विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो सबसे पहले उसके लिए जो हमें पदार्थ चाहिए वो चाहिए नमक यानी NaCl। ठीक है, NaCl के जलीय विलयन यानी जब इसे जल में घोल दिया जाता है, इसमें विद्युत प्रवाहित की जाए। इस विधि का नाम क्लोरो एल्कली या क्लोर एल्कली विधि क्यों कहते हैं? तो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विघटन के बाद, विद्युत अपघटन के बाद एक तो बनता है क्षारक, एल्कली बोलते हैं जिसे, ठीक है, एल्कलाई भी बोलते हैं, ये बना और इसके अतिरिक्त क्लोरीन गैस बनी। तो ये दोनों बनते हैं, एल्कली बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। तो इसीलिए इस विधि का नाम क्लोर एल्कली मेथड या क्लोरो एल्कली विधि कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्लोरो एल्कली विधि द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी उत्पाद बनते हैं, इनका हमारी दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पर उससे पहले मैं आपको एक चित्र के रूप में भी थोड़ा समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पर कि ये है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के बाद, जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के बाद 3 चीजें बनती हैं। एक ये है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये तीनों चीजें बनती हैं। क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बनाते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और इसके साथ क्लोरीन गैस ये बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों उत्पादों के आपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो बारी आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं की चिकनाई समाप्त करने के काम आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी हो जाए तो उसे साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन निर्माण में या कपड़े धोने का साबुन, ये जिस तरह से भी जो चिकनाई निकालने के काम आए, डिटर्जेंट हो गए, वॉशिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं, उसके निर्माण में, या जो बर्तन मांजने का जो बार होता है उसके निर्माण में भी NaOH का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसे कृत्रिम रेशा बनाने के भी काम आता है। कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिससे कपड़े बनते हैं। नायलॉन या रेयॉन, नायलॉन भी आपने सुना होगा, इससे कपड़ा भी होता है नायलॉन का, और इसके अतिरिक्त रस्सियां होती हैं। तो कागज निर्माण में उसकी लुगदी बनाने के काम आता है। जब कागज का निर्माण होता है कागज फैक्ट्री में, तो वहां भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस के संयोजन के बाद या उसके फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का भी निर्माण होता है। तो ये सारे आप याद कर लीजिएगा, ये अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन का उपयोग।
यदि जल में बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, तो उन्हें मारने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा स्विमिंग पूल में जहाँ लोग नहाते हैं या वाटर पार्क होता है, वहाँ पर पानी कुछ समय के बाद गंदा हो जाता है, तो उसको भी डिसइंफेक्टेड करने के लिए, यानी उसको कीटाणु रहित करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण अभी तो, इसके अलावा पीवीसी एक प्रकार का प्लास्टिक है, उसके निर्माण में भी क्लोरीन बहुलक का, यानी उसके एक आइसोमर का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का ही एक प्रकार है, ठीक है। CFC के निर्माण में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में जो कूलेंट होते हैं, AC है या रेफ्रिजरेटर है, उनमें जो गैस होती है उसके निर्माण में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl, तो ये मुख्य पार्ट है इसका। तो हाइड्रोक्लोरिक के निर्माण में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। तो में हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया बनाने के काम आता है, अमोनिया के निर्माण में काम आता है, जो कि बाद में फिर उसको फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक की फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है ताकि उर्वरक का निर्माण हो सके। वनस्पति घी बनाने के काम आता है, आर्टिफिशियल बटर बनाने के काम आता है। वनस्पति घी कई बहुत सारे ब्रांड हैं, डालडा, रथ, जिसे हम डालडा कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो उसका निर्माण भी हाइड्रोजन गैस के द्वारा होता है। द्रव्य ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रॉकेट फ्यूल बनाती है, जो तो कृत्रिम उपग्रह की तरह रॉकेट को यूज़ किया जाता है। तो उनके लिए भी उनका जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसमें भी द्रव हाइड्रोजन का यूज़ होता है। धातु की वेल्डिंग तथा उसको काटने के काम आता है, ठीक है। वेल्डिंग तो आपको पता है, दो धातुओं की किसी, चाहे वो शीट हो गया, चाहे वो रॉड हो गई, उनको जोड़ने के या फिर उसको काटने के काम में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। और लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण, ये वाला पॉइंट हाइड्रोजन का भी बन गया और क्लोरीन का भी बन गया, क्योंकि इसमें दोनों ही यूज़ होते हैं। इस तरह से ये आपका छोटा सा टॉपिक था जो समाप्त हो गया है। अगले आने वाले वीडियो में हम विभिन्न लवणों को पढ़ेंगे, उनके रासायनिक नाम, उनके गुण धर्म, वो कैसे निर्माण होता है और उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।